भाई जो है ना मेरा, मम्मा पापा से ज्यादा सपोर्ट करता है। अगर मम्मा पापा एक टाइम पे बोलेंगे ना कि नहीं रहने दो मत करो, भाई उनको बोल देगा क्यों नहीं करो। पापा का ऑक्यूपेशन क्या है? दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस। हाँ एएसआई है तो पुलिस में है। तो हमें क्वेश्चन थोड़े संभाल के पूछने पड़ेंगे आपसे। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो जब रिलेटिव्स लाइक पीछे खींचने में लगे थे तब मम्मा पापा ही सपोर्ट कर रहे थे, इनफैक्ट भाई ऑल्सो, क्योंकि रिलेटिव्स का होता है, बिल्कुल। पता नहीं क्यों होता है। सॉरी यार बुरा लगे बट ठीक है। वो गाने भी तो सुने होंगे ना आपने कि मेरा माँ भी चंगी प्यो भी हाँ। चंगी। हाँ। दिल से बताओ, दिल्ली या मुंबई? मुंबई, बॉम्बे, क्या होता है लोग से डरना भी होता है कि यहाँ पे कभी नहीं। और दिल्ली? में लड़के भी सेफ नहीं है। बिग बॉस करना है, कैसे भी करके करना है। तेरे को मिल मेरे को कई बार तो कॉम्प्रो करके काम मिलता है तो आज के टाइम पे सारी हीरोइन होती, सब हीरोइन बन चुकी होती। सपने कभी सीधे नहीं आते, वो पहले दिल में आते हैं और फिर गलियों में भटकते हैं और जिंदगी उनका इम्तिहान लेती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही लड़की से जिसका सपना है बहुत ज्यादा ड्रीमी और स्ट्रगल है उससे भी ज्यादा रियल, जो गिरकर मुस्कुराना जानती है। वेलकम बैक टू अनदर धमाकेदार एपिसोड ऑफ इट्स गपशप टाइम। मैं हूँ चिराग। मैं हूं अनिमेश और आज हमारे साथ में है दिल्ली की शान और मुंबई की जान, मिस सेजल। या हेलो, हाय, कैसे Hello. हो आप? आई एम गुड। आप लोग कैसे हो? हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं सेजल। आप बहुत अच्छे लग रहे हो आज। शुक्रिया। तो सेजल, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, आपका जन्म कहाँ पे हुआ? मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में एक जगह है पालम करके, Okay. वहाँ पे, जो कि मेरे घर से पास है। लाइक ओके, सेजल, या स्कूल वाली सेजल कैसी थी? टॉपर थी, रेबल थी या रूड थी? यार टॉपर तो मैं बिल्कुल नहीं थी, ठीक है, एवरेज थी मैं, क्योंकि मुझे पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं था, मैं बंक मारती रहती थी। मतलब मैं बाहर जाने के मौके देखती थी कि क्लास से कब बाहर जाओ, तो एक तरह से ड्रामा क्वीन बोल सकते हैं, मस्ती घोर टाइप लड़की थी मैं। ओह नाइस। तो सेजल, आपका स्कूल दिल्ली में कौन सी जगह से हुआ? जनकपुरी, नाम भी सुना होगा स्कूल का शायद, जो दिल्ली में है लोग, रेनबो इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ओह नाइस। ओके। सेजल, कॉलेज के दिन ज्यादा याद आते हैं या फिर आपके ऑडिशन? यार कॉलेज तो मैंने देखो ओपन से किया है, लाइक मैं एग्जाम्स देने जाती थी बस, तो मैं ऑडिशन का बोल सकती हूँ। इनफैक्ट मैं अभी भी ऑडिशन दे ही रही हूँ, तो क्या याद आता है क्या। क्योंकि ऑडिशन तो आपको लाइफ टाइम देना ही पड़ेगा। True. आप कितने भी बड़े एक्टर बन जाओ, आपको ऑडिशन का एक वीडियो बना के भेजना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। तो या नाइस। तो सेजल, जब आपने घर पे पहली बार बोला कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों का रिएक्शन देख, मम्मा पापा का रिएक्शन तो लाइक नॉर्मल था, क्योंकि मम्मा ने मुझे सपोर्ट किया है, क्योंकि मैं बचपन में बिल्कुल बोलती नहीं थी, लाइक शर्माती थी, ठीक है, नर्वस रहती थी बचपन में। तो मम्मा ने डांस क्लास भेजा, तो मैं थोड़ा वहां से खुली। फिर मम्मा ने मुझे मॉडलिंग में भेजा, ठीक है, इसमें सबसे बड़ा हाथ है भाई का मेरे, ठीक है, सबसे बड़ा, क्योंकि भाई लाइक मुझे सपोर्ट नहीं करता था इन सब चीजों में। उसका था कि पढ़ाई करो, क्योंकि इंडस्ट्री उसके लाइक माइंड में था कि बॉलीवुड का काला सच ऐसा आता है ना न्यूज में, या तो वो उसके दिमाग में था कि यार बेकार है इंडस्ट्री, लाइक फंस जाएगी ब्ला ब्ला। तो मम्मा को भी वो लाइक सुनाता था कि मॉडलिंग में क्यों भेज रहे हो इसको, मत भेजो, क्या करा रहे हो। तो मम्मा का लाइक रिएक्शन नॉर्मल था, पापा का ये था मैं लाइक घर की छोटी बेटी हूँ, तो लाइक मेरी सारी जिद पूरी होती है, तो पापा को मैं मना लेती, बट भाई को मनाना इट्स लाइक टफ काम था बहुत ज्यादा, जैसे भगवान को मना रहे हैं। तो क्या हुआ था, जब भाई को मैंने बताया ही नहीं था, ठीक है, भाई को मैंने तब बताया था जब मैं मुंबई आके काम कर रही थी। ओह नाइस। तो हम घर से बाहर निकले, मम्मा पापा को मैंने मनाया, पापा को लगा ठीक है मुंबई एक्सप्लोर करेगी, वापस आ जाएगी, इसकी जिद है, पर ऑफ कोर्स मुझे यहाँ रहना था। तो हमने भाई को बोला मॉडलिंग का काम है, लाइक हमें प्रोडक्शन पैसे दे रही है, रहने का दे रही है, खाने का दे रही है, हो क्या आ रहा है बस, ठीक है। लेकिन हम अपने पैसों पे ही रह रहे थे मुंबई में, तो हम झूठ बोल के लाइक भाई से निकले थे। मम्मा पापा ने मुझे सपोर्ट किया था उस चीज में, नाइस। क्योंकि मुझे फैमिली बनना है। आपकी बहुत सपोर्टिव थी। हाँ, मम्मा पापा सपोर्ट करते हैं। अब
अब भाई जो है ना मेरा, मम्मा पापा से ज्यादा सपोर्ट करता है। अगर मम्मा पापा एक टाइम पे बोलेंगे ना कि नहीं रहने दो, मत करो, भाई उनको बोल देगा क्यों नहीं करो, करने दो उसको। नाइस, ऐसा भाई साहब को मिले। हाँ, क्योंकि उसको बिलीव है ना कि मैं कर रही हूँ। कुछ होते हैं आके लाइक रास्ता भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, किसी और चीज में चले जाते हैं, बिल्कुल। बट उसको ट्रस्ट है ना मैं कर रही हूँ। नाइस। सेजल, वैसे आपके पापा का ऑक्यूपेशन क्या है? ही इज इन दिल्ली पुलिस। ओह, ही इज इन दिल्ली पुलिस। हाँ, ASI है तो पुलिस में है। तो हमें क्वेश्चन थोड़े संभाल के पूछने पड़ेंगे आपसे। हाँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कभी आपको इस चीज के लिए रोका नहीं भी तुम एक्ट्रेस बन रही हो, लाइक वो पुलिस वाले हैं, तो उन्होंने काफी सारे ऐसे केसेस भी देखे होंगे अपने आसपास इस इंडस्ट्री को लेके, सो ही इज समझ ओके। गई। जैसे आपको पता है मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में कितना क्राइम होता है, ठीक है, सबको पता है। तो पापा पुलिस में है, मतलब उनकी मेंटेलिटी तो यही है ना कि लोग अजीब होंगे, लोग गंदे होंगे, और वो मेरे को लेके थोड़े पोसेसिव है क्योंकि मैं घर की छोटी बेटी हूँ, उनकी फेवरेट हूँ, ठीक है। तो मनाना थोड़ा मुश्किल था, बट एक बार मैं मूवी देख रही थी, कुछ कुछ होता है। Okay. अब वो मूवी देख के मैं लाइक मेरे ना गूज़बम्प आ जाते हैं हमेशा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है मूवी। तो मैं ऐसे टीवी पर रैंडमली देख रही हूँ, पापा अपनी वर्दी लाइक जो उनकी पुलिस की वर्दी है वो हाँ। प्रेस कर रहे हैं घर पे ही, आयरन कर रहे हैं। तो एकदम से पापा को बोला मेरे को जाना है, मुंबई जाना है मूवी देख के, ऐसे बोल रही मैं। पापा ने मुझे मना कर दिया, नहीं नहीं रहने देते क्या। मैं बहुत गंदा रोने लग गई, बच्चों की तरह रोने लग गई, क्या नहीं जाना है, जाना है जाना है। तो मतलब मैंने उनको फोर्स तो बहुत किया है पूरे 2 साल, क्योंकि पापा ने मुझे प्रॉमिस किया था आफ्टर 12th तो मैं मुंबई लेके जाऊंगा। अब 12th हो गई है तो क्यों लेके नहीं जा रहे हो। तो मैं मनाने में हूँ अच्छी। नाइस। सेजल, आपकी फैमिली का सबसे ज्यादा इमोशनल सपोर्ट मोमेंट? जब रिलेटिव्स लाइक पीछे खींचने में लगे थे तब मम्मा पापा ही सपोर्ट कर रहे थे, इनफैक्ट भाई ऑल्सो, क्योंकि रिलेटिव्स का होता है, बिल्कुल। पता नहीं क्यों होता है, कान भरना होता है। सॉरी यार बुरा लगे बट ठीक है। वो गाने भी तो सुने होंगे ना आपने कि मेरा माँ भी चंगी, प्यो भी हाँ। चंगी। हाँ, ओके। कभी किसी रिलेटिव ने कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट किया या कुछ ऐसा आपकी फैमिली में आपके बारे में कुछ गलत बोला हो जिससे आपको बहुत ज्यादा फील हुआ यार ये कैसा बोल सकते हैं, लाइक ये मेरे रिलेटिव्स ही हैं, एंड देन आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया हो? सपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन मेरे पापा मम्मा को मतलब फोन, मैं जब मुंबई में काम कर रही हूँ, ऑडिशन दे रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ, उस बीच लाइक मेरे रिलेटिव्स है, ठीक है, नाम मैं किसी का नहीं लूंगी ऑफ कोर्स, बट मम्मा पापा को कॉल करके बोलते हैं देखना तुमने भेज तो दिया है घर से उसको बाहर, शादी वादी करके आ जाएगी, नाक कटवा देगी, ठीक है। एक ने फिर मुझे अभी रिसेंटली 1 महीने पहले किसी ने बोला, जबकि मैं इतना काम कर रही हूँ उसके बाद भी लाइक कि कैसे मतलब क्या कर दी। मेरे पापा को बोला कि क्या कर रहा है, इंडस्ट्री में भेज दिया, लाइक रिश्ते नहीं आएंगे, रिश्ता आने में प्रॉब्लम होगी, कौन शादी करेगा, ऐसी जगह भेज दिया है। तो मतलब ये जो फालतू की चीजें, लाइक शादी क्या शादी, मुझे समझ नहीं आता है। आज कैटरीना कैफ भी लाइक बर्तन मांज रही है ना, बिल्कुल। तो सही बात है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि शादी नहीं करेंगे। भाई मैं भीड़ में सिलेक्ट करूंगी कि मुझे किससे शादी करनी है। स्वयंवर। हाँ। अगला आपका ये एक वो निकलेगा स्पेशली शो, सेजल का स्वयंवर। स्वयंवर। तो कह सकते हैं। तो सेजल, आपको कब लगा कि मुझे एक्ट्रेस बनना है? जब कोविड का टाइम चल रहा था, ठीक है, लोग अपने घर पे बैठे थे, तो टिकटॉक चल रहा था काफी ज्यादा उस बीच। तो उस बीच लाइक मैं जिन्नत जुबैर और रियाज, मुझे अभी भी याद है, मैंने उन दोनों को देखा था और उनके इतने फैंस थे, उनको इतना प्यार मिल रहा था, मुझे लगा यार हम भी इंसान है, वो भी इंसान है, पर उनको इतना इम्पोर्टेंस, इतना लाइक प्यार मिल रहा है, तो कुछ तो इन्होंने अलग किया है ना, राइट। तो मैंने तब से लाइक सोच लिया था, मॉडलिंग तो मैंने कर दी थी, मॉडलिंग सब कर रखा था मैंने, पर मैंने ये सोच लिया था कि अब मुझे सिर्फ एक्टिंग में जाना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे प्यार चाहिए लोगों का, कि लाइक मुझे दुनिया प्यार कर रही है और सिर्फ मैं ही दिख रही हूँ, लाइक मुझे फेम चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। मुझे पैसा तो साइड है, वो तो आ ही अगर आपको फेम मिल गया तो पैसा तो ऑटोमेटिकली आएगा ना, क्योंकि आपको फेम मिल रहा है तो आपको लोग पूछेंगे, काम देंगे। तो ये सीन था, क्योंकि बचपन से मेरे को एक्टिंग करने का शौक था, लाइक ससुराल सिमर का सीरियल जो आता था उसमें मैं हमेशा लाइक सिमर बनती थी। तो बचपन से एक्टिंग तो मैं करती रहती थी नॉर्मली घर पे खुद में ही, और मुझे ऐसा लगता था कि दीवार के पीछे लोग एक्टिंग कर रहे हैं, दीवार के पीछे लोग हैं। तो बचपन का थोड़ा अलग सीन था, बड़े होके समझ आया कि नहीं ब्रो ऐसे नहीं जाना, थोड़ा अलग सिस्टम होता है, घुसना पड़ेगा अंदर तक। तो या मुझे लॉकडाउन का टाइम पकड़ना है, ऐसे कान पकड़ना है, प्रॉपर ऐसे पैर के नीचे से।
कभी सेजल आप टायर्ड हो जाती हो या शूट से आने के बाद या समटाइम ऐसा हो जाता है ना, बहुत बोरियत, कुछ हाँ। करने का दिल नहीं करता, तो आप अपने आप को खुश रखने के लिए, संभालने के लिए आप क्या चीज़ करती हैं? या तो रील्स बनाऊंगी या तो सो जाऊंगी, क्योंकि मुझे सोना बहुत पसंद है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि सो गए तो आपने कुछ चीजें खो दी है। बिल्कुल। तो फिर मैं यहाँ पे आके तो स्किप करती हूँ मुंबई में कि सोना नहीं है, घर जाके भले ही सो जाओ, घर में पानी का गिलास नहीं उठाऊंगी अपने दिल्ली में। बट यहाँ पे मैं रील्स बनाती हूँ, ठीक है, या अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस करती हूँ। लाइक जैसे पेंसिल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? अगर आपको क्लियर वर्ड्स बोलना है, मुंह फाड़ के बोलना है अच्छे से, हाँ। तो एक पेंसिल होती है, उसको ऐसे दांतों के बीच में रख के मैं मतलब यूटिलाइज, हाँ। हाँ, खुद में। तो सेजल दिल से बताओ, दिल्ली या मुंबई? मुंबई, Why? बॉम्बे। Why? ऑफ कोर्स, क्योंकि मुंबई ऐसी जगह है ना कि आप अगर मुंबई आ गए, आप ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखोगे यहाँ पे, तो आपको अंदर से खून जलेगा। आपको अंदर से एक लाइक मोटिवेट, एक लाइन आएगी कि सेजल तेरे को वहां तक पहुंचना है। मेरे को ऐसा लिटरली लगता है। अंबानी का घर देखा था मैंने, Yeah. गूज़बम्प्स, हाँ, गूज़बम्प्स आ गए थे लिटरली। मुझे ऐसा लगा ये है, यहाँ पे रहना है मुझे हमेशा के लिए। क्योंकि हम जब अपने घर पे होते हैं ना, होम टाउन में, हमें नहीं पता, हमें ऐसा लगता है कि हम ऑफिस जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, घर आ रहे हैं। लाइक वही एक लाइफ रहती है। या गेट के बाहर जाके लाइक गॉसिप कर लो, बातें कर लो, ठीक है। बट यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि कुछ करना है। बिल्कुल। यहाँ के लोग इतने अमीर होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ऐसा लगता है कि हम अभी बहुत पीछे है, हमें वहां तक जाना है। ऑफ कोर्स मुंबई, क्योंकि मुंबई लाइक हमको ना खून जलाती है अंदर से कि कुछ करना है। ट्रू, मुझे भी जब मैं मुंबई में हूँ, समटाइम आप बहुत ज़्यादा वीक फील करते हो या आपका कुछ करने का दिल नहीं करता, समटाइम रहता है ना यार, कितना स्ट्रगल है यहाँ पे, वापस घर चले जाते हैं। एंड देन जब आप बड़े-बड़े स्काई स्क्रैपर्स को देखते हैं, आप एक अलग से एक मोटिवेशन आती है, नहीं यार, यहाँ तक तो मुझे जाना है। हाँ, एक तो यहाँ पे इतना सेफ है ना, तो ऑफ कोर्स सही करता है। तो मुंबई में कभी रात को जब तुम शूट के दौरान आ रहे होंगे, कभी पैदल या फिर कभी भी वाया कैब, सो कभी अनकंफर्टेबल फील हुआ? कभी नहीं। मैं तो भूल ही गई हूँ डर क्या होता है। लोग से डरना भी होता है कि यहाँ पे, कभी नहीं। और दिल्ली? ऑफ कोर्स दिल्ली में लड़के भी सेफ नहीं है। मेरा एक मतलब मुंबई में एक भैया है, भैया करके है, अच्छे भैया वो, तो वो बता रहे थे कि जब वो दिल्ली घूमने गए ना, उनको बहुत डर लग रहा था, कह रहे वहाँ लड़के सेफ नहीं है। हाँ, मतलब नहीं है लड़के भी सेफ, तो लड़की तो भाई दूर की बात है, भूल ही जाओ। वहाँ 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते। चेन स्नैचिंग, फोन स्नैचिंग, ये तो नॉर्मल है ऑफ ना? कोर्स नॉर्मल है। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है, मतलब हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है फैमिली में, बट लोगों के साथ होता है ना, तो पता चलता है कि हाँ। बट हाँ, 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते। अगर निकल भी गए ना, तो घर से कॉल आने लगते हैं, आ जाओ बेटा, क्या कर रहे हो बाहर। तो यार सेजल, दिल्ली का फेवरेट हैंग आउट स्पॉट? रजोई गार्डन, कनॉट प्लेस, सीपी। और मैं इतना दिल्ली में थोड़ा बोरिंग लगता है मुझे, तो ऑनेस्ट, क्योंकि अकेले तो बाहर निकलती नहीं हूँ मैं ज्यादातर, तो ऑफ कोर्स इतना मैं घूमी नहीं। तो क्या सेजल कभी दिल्ली की सरोजनी नगर, कमला बाजार या ऐसी-ऐसी मार्केटों में जाती है? हाँ, बहुत। ये रिंग शायद आप देख ही रहे हो। या बहुत जाती हूँ मैं हमेशा। लाइक मुंबई से अभी भी मैं सरोजनी, अभी तो ठंड के कपड़े मिलेंगे शायद, बट मैं सरोजनी लाइक जाती हूँ हमेशा। हर रजोई गार्डन लड़की खेलने लगो। हर लड़की का फेवरेट स्पॉट है। हाँ, मजा आता है यार। मतलब ऐसे लोग बोलते हैं शॉपिंग वहां से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं, बट पुराने कपड़े होते हैं शायद, whatever, बट घर आके वॉश कर दो ना। सही बात है। हाँ, कंजूस तो मैं बहुत हूँ। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। हाँ। स्पेशली जब आप इतनी मेहनत से कमाते हैं। हाँ। बिल्कुल। आपने बोला कि दिल्ली थोड़ा बोरिंग लगता है। आई थिंक इसलिए बोला कि अपनी थाली में ना घी सबको कम लगता है, दूसरी थाली में घी ज्यादा रहता है। आई पर्सनली फील कि मे बी गर्ल्स मुंबई में इसलिए ज्यादा मुंबई को ज्यादा पसंद करते हैं, इतना इसलिए भी कंफर्ट हो जाते हैं। मे बी मुंबई इज मच सेफर देन सीरियसली, मैं यहाँ रात के 3 बजे, 5 बजे, 4 बजे रात के, अगर मैं निकल रही हूँ ना यहाँ से अपने घर के बाहर या कहीं पे भी, मुझे बिल्कुल फील नहीं होता है कि यार मैं रात हो रही है, शाम के 6-7 बज रहे हैं, क्योंकि पब्लिक बाहर ऐसे रहती है जैसे शाम हो रही है, एक मार्केट है और घूम रहे हैं। मतलब मैं जिस एरिया में रहती हूँ वो तो बहुत अच्छा है। सजल, ये बताओ मुंबई का सबसे फेवरेट कॉर्नर आपका? मुंबई का Yeah. बीच, Okay. अंबानी के घर के सामने खड़े हो जाओ, शाहरुख खान के घर के लाइक खड़े हो जाओ सामने, हाँ। और
मतलब जो शांत पीसफुल टाइप ना। हाँ, बीच सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड Marine फॉर Drive. बीच, मरीन ड्राइव, Yeah. जुहू बीच, बहुत सारे, पेट्रो बीच। Mainly beaches. हाँ Yeah, beaches बहुत प्यारे हैं. हाँ, मतलब शांति मिलती है, हम अपने आप में सोच सकते हैं कि हमें क्या करना है, कल क्या करना है। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा थक गए हो, लोगों की बातों से लाइक परेशान हो, सामने बैठो, लहरों की आवाज सुनो और अपने में खो जाओ और एक म्यूजिक लगा दो। तो सेजल, लव वर्सेस करियर कितना टफ है बैलेंस करना? मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं है इतना, बट टफ नहीं होना चाहिए अगर आप इंडस्ट्री के किसी को डेट कर रहे हो तो, क्योंकि वो भी सेम फील्ड से, आप भी सेम फील्ड से, तो एक वो रहती है अंडरस्टैंडिंग कि हाँ भाई आप भी काम कर रहे हो, हम भी काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है टफ। लेकिन हाँ, अगर आप इंडस्ट्री के बाहर से लाइक डेट कर रहे हो किसी को, तो मैंने तो अपने फ्रेंड्स को बहुत बोलते हुए देखा है कि यार वो पूछता है कहाँ पहुंची, क्या कर रही हो, किसके साथ हो, कौन सी मीटिंग में हो, बहुत उनका वो रहता है, मतलब ट्रॉमेटाइज। सेजल, कभी आपको लगा ऐसा कि हम सेम इंडस्ट्री में अगर किसी को डेट करते हैं, लड़का या लड़की एक दूसरे से इनसिक्योर भी हो सकते हैं उसकी ज्यादा सक्सेस देख के? मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी मैं लाइक रिसेंटली तो किसी को डेट नहीं कर रही हूँ, तो मैं इसका बोल नहीं सकती श्योर कि वो मुझे देख के इनसिक्योर फील करेगा या नहीं करेगा। अगर करेगा तो फिर ऑफ कोर्स मैं आगे चीजें नहीं बढ़ाऊंगी। तो अभी जो भी फैंस हैं या जो भी लड़के हैं वो सेजल को डेट करना चाहते हैं, सेजल अभी बैचलर है और अपने करियर पे फोकस कर रही है, ट्राई करिए अपना लक। तो सेजल, ड्रीम बॉय एक फिल्मी कंसेप्ट है या रियल है? ऑफ कोर्स लाइक फिल्मों में ही दिखाया जाता है ज्यादातर, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। रियल में लाइक ठीक है, एक्टिंग कर लेंगे कि हाँ उस मूवी जैसा हीरो बनना है, मुझे हीरोइन बनना है हल्का हल्का रियल लाइफ में, बट ऐसा नहीं होता। आप कब तक एक्टिंग करोगे? कुछ कुछ होते होंगे ड्रीम लाइक गौरव खन्ना जैसे बिग बॉस वाला। तो फर्क है मूवीज और रियल लाइफ में, फर्क है, क्योंकि वो पूरा एक्ट कर रहे हैं, वो जबरदस्ती दिखा रहे हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, बट ऐसा मुझे लगता है। सेजल, कभी अभी आपने बिग बॉस का नाम लिया, कभी आपके पास में ऐसा ऑप्शन आया बिग बॉस या झलक दिखलाजा, आप इन दोनों में से किसे चूज करेंगे? बिग बॉस मेरा बचपन से ड्रीम है, मैं जब से खली आ रहा है ना मैं तब से देख रही हूँ, तो लाइक गौहर खान, खली, वली, डॉली, मैं तब से मुझे बिग बॉस करना है, कैसे भी करके करना है। तो एंडेमोल, मैं आपको स्पेशली कहना चाहूंगा, आप बुलाइए सेजल को अपने अपकमिंग बिग बॉस के सीजन में, और ये कलर्स के साथ में भी काम कर चुकी हैं, जी के साथ में भी कर चुकी है, और स्टार के साथ में तो ऑलरेडी ये काम कर रही है, तो अपने नए सीजन में इनको भी स्टार प्लस लाइव। तो सेजल, कभी आपको खतरों के खिलाड़ी जो सीरियल है उसमें जो कंसेप्ट है, कुछ स्नेक या फिर किसी भी एलिगेटर वगैरह इनके साथ इन्वॉल्वमेंट होता है उनमें, ठीक है, तो वो पूरे शो में चलते हैं, कभी भी आपको कॉकरोचेस के साथ स्नेक्स वगैरह सब घूमते हैं आपके आसपास इर्द गिर्द, तो आप वो सीरियल करना चाहोगे? मैं पहले दिन ही वापस आ जाऊंगी। बट मैंने सेजल कहीं पढ़ा था यू आर बॉक्सर। हाँ, इतना कैसे पता आपको यार? यूट्यूब पे देखा है क्या? अभी आप बस सोचिए मुझे कहाँ से पता चला। हाँ राइट, बट ऐसा कुछ नहीं है, जब लाइक खतरों की खिलाड़ी तो मैंने दूर दूर तक बिल्कुल नहीं सोचा इन फ्यूचर लाइक अपकमिंग ईयर्स में, क्योंकि मैं मच्छर को भी नहीं मार पाती, मुझे इतना डर लगता है। अगर कोई बड़ा वाला चींटा होता है ना, बड़ा वाला चींटी नहीं, बड़ा वाला, उससे भी मैं डरती हूँ, लाइक बोलते उसको दूर करो ऐसा। तो सोचो ना, स्नेक कहाँ पे यार। मैं डॉग्स को भी हाथ नहीं लगाती, मुझे ऐसा लगता है उनको हाथ लगा अजीब सा लगता है, मुझे डर लगता है कहीं ना कहीं। तो ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं, मुझे पानी का भी खौफ है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, और मुझे हाइट वाला मैं कर सकती हूँ, बट मुझे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल और भी नहीं। सेजल, आपको कभी एकता कपूर ने नागिन ऑफर कर दिया? हाँ करूंगी ना, नागिन। तो नागिन फिर सांप आसपास नहीं घूमेंगे? तो रियल थोड़ी यार, सब ये सब इंडस्ट्री में है तो हमको पता है वो रियल नहीं होता है। सेजल, मुझे ना आपके साथ में बात करने के बाद, आपको देखने के बाद ना मुझे ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आती है, लाइक हमारी इंडस्ट्री में ना बहुत जॉली एक्ट्रेस है ना, लाइक तेजस्वी प्रकाश हो गई, एंड देन जैस्मिन भसीन हो गई, या शहनाज गिल हो गई। मुझे लगता है आप आने वाली उनसे भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल एक्ट्रेस तो डेफिनेटली हैं ही है, और अच्छा अभी डेफिनेटली आप अभी अच्छा काम करेंगी। मुझे आपका बहुत जॉली नेचर लगा और आप बहुत आगे तक जाएंगे।
शुक्रिया यार। बट अगर आपने तेजस से बोला ना मुझे उसके जैसा तो जरूर बनना है, उससे और अच्छा बनना है ऑफ कोर्स। बट मुझे वो बहुत पसंद है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसी वो है ना मुझे वैसा बनना है कि अगर आपने कुछ चीज एक ठान लिया को करना है तो आप वो पूरा करके हटो, क्योंकि वो ऐसी बंदी है ना पूरा करके हटती है। ट्रू। मुझे आपको देख के लगता है आपको ना शोज इसलिए ऑफर होंगे, बहुत सारे शोज की आप टीआरपी बढ़ा देंगी, जैसे आपका जॉली नेचर है लाइक बिग बॉस। आपको आप समटाइम ना यू वाइब लाइक अ साउथ बॉम्बे गर्ल। हाँ भाया मुझे पानी चाहिए। ये 10 वाली बोतल कितने की है? ऐसे पूछती कभी होगी। नाइस। सो सेजल, हम आपकी एक्टिंग जर्नी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। सो आपका पहला ऑडिशन कैसा था? नर्वस या एक्साइटमेंट? बहुत ज़्यादा नर्वस, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब मैंने घर से ऑडिशन दिया था अपने होम टाउन से, तब तो चलो ठीक है, लाइक एक रूम में खाली रूम में बना के भेज दिया, वो तो गंदा ही गया था। बट जब मैं पहली बार मुंबई आई थी तो मैं अपनी मम्मा के साथ ऑडिशन देने गई थी। मुझे सिर्फ 1 हफ्ता हुआ होगा, मुंबई में कभी आई नहीं, पहली बार आई और ऑडिशन के लिए मैं गई। एक सीरीज थी उसकी लीड के लिए, मतलब मुझसे पूछा था, लुक जा रहा था मेरा, ऑडिशन देने गई तो एक लड़के के साथ ऑडिशन मतलब देना था, तो उसको बस ऐसे खड़ा कर दिया था सामने कि ताकि मैं अच्छे से कर पाऊँ। मेरी मम्मा बाहर बैठी है, मैं ऑडिशन दे रही हूँ, लाइनें मैंने याद कर ली है, धक धक हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं थोड़ा सा थी, बहुत ज़्यादा नर्वस थी, थोड़ी सी नहीं। तो जब मैं अपने डायलॉग्स बोल रही थी तो मुझे अभी भी याद है, मैं बस ऐसे लाइन बोल रही हूँ और धक धक हो रहा है, धक धक हो रहा है बहुत गंदा, मैं पूरा लाइक मतलब मैं कांप रही हूँ, शिवरिंग कर रही हूँ, ठीक है, और मैं बस लाइन बोल रही हूँ, मुझे ऐसा था कि बस लाइन खत्म करो, फटाफट दो फटाफट दो। तो उसकी आंखों में ऐसे देख के बोलना था। फिर मैंने सोचा यार इतना आसान नहीं है सेजल, इन फ्यूचर अगर मैं मूवीज करूंगी तो ऑफ कोर्स हीरो के साथ तो डायलॉग्स रहेंगे, रोमांटिक सीन्स रहेंगे, आप कब तक बचोगे, सही बात है ना। तो आंखों में आंखें डाल के बोलना है, हक करना है, या थोड़े रोमांटिक सीन्स देने हैं। तो मैं समझ गई इतना आसान नहीं है जितना मैं लाइक सोचती थी घर पे कि मैं यूँ 2 साल के अंदर बन जाऊंगी, 1 साल के अंदर। ऐसा कुछ नहीं होता है। सपने और रियलिटी देखना, बहुत रियलिटी में काम करना बहुत फर्क है इन दोनों में। तो मुझे तब रियलाइज हुआ कि सपने देखना ईजी है गाइस, सपने हम माइंड में सेट कर लेते हैं, मैं ऐसी बन जाऊंगी, मेरे फैंस होंगे। बट आप जब रियल में कूदते हो, उस जगह आते हो, उस रोड पे खड़े होते हो, तब आपको रियल में पता चलता है कि आसान नहीं होती कोई भी चीज़। तो तब से मैंने सोच लिया था मुझे अपने आप पे वर्क करना है। तो मैं बहुत नर्वस थी पहले लाइक ऑडिशन में, तो बहुत ज़्यादा। तो सेजल आपको पहली बार कैमरे पे खुद को देख के कैसा फील हुआ? ऐसा लगा कि मैंने अपने रिलेटिव्स को तमाचा मारा है। क्योंकि मेरे रिलेटिव्स ना ऐसे है ना, पता नहीं क्यों प्रॉब्लम ही होती है हमको कि क्यों भेज, उनको ऐसा लगता है कि कॉलेज पूरी कराओ, पढ़ाई कराओ, किसी उसमें उनको ये है कि बस मिडिल क्लास फैमिली नहीं लाइफ जीते कि अपना काम करके आ जाओ, घर आओ, वही नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल चीजें। मुझे ऐसी लाइफ जीनी ही नहीं है, मुझे शादी चाहिए, कर दो, हाँ, इससे रिलेटेड। मुझे चाहिए फैंस हो, ठीक है, फैंस भी हटाओ यार, लेकिन एक वो हो, क्या बोलते हैं इसको, स्पॉटलाइट हो मेरे Okay. ऊपर, हो सिर्फ लाइट, मैं ही दिख रही हूँ पूरे स्टेज पे, रेड कारपेट। रेड कारपेट। तो या तो हाँ, मैंने अपने आप को जब सबसे पहले टीवी पे देखा, मुझे लगा कि यस, यहाँ तक मुझे आना था और मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, आगे भी मैं कर लूँ। सो कोई ऐसा रिएक्शन मिला आपके Of जो course. रिलेटिव्स का कुछ? कॉल्स पे Shocking कॉल्स, reaction. ऐसा लाइक वीडियो बना के भेजा, मैं तो टीवी पे देखा, मैं बोला हाँ तो अच्छी बात है। मतलब मुझे सच्ची बताओ तो दिखावा प्यार नहीं कर सकती। सेजल, आपका सबसे ज्यादा पेनफुल रिजेक्शन कौन सा था और आपने तब अपने आप को कैसे संभाला? संभाला क्या, मैं कोई वो नहीं थी, मतलब रिजेक्शन तो बहुत आया है, बट मैंने एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लिया था पॉजिटिव वे में कि रिजेक्शन आएंगे, क्या संभालना है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो ना, वो रिजेक्शन हो गया वहाँ पे बैठे थोड़ी रहना है, नेक्स्ट स्क्रिप्ट के लिए आप अप्लाई करो, कॉन्टेक्स्ट बात करो लोगों से। तो ऐसा कुछ मैंने संभाला नहीं था अपने आप को, मैंने आगे के लिए फिर काम करना शुरू कर दिया था कि अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, उस पे स्क्रिप्ट पे लाइक ऑडिशन बनाना है। तो ऐसा मैंने कुछ, मैं इन सब चीज़ों में बहुत पॉजिटिव हूँ कि बुरा फील मैं नहीं करती हूँ अगर रिजेक्शन मिलते हैं। नाइस। या आपका पॉजिटिव एटीट्यूड देख के बहुत अच्छा लगा। हाँ, और लोगों को भी लगना चाहिए और उनको अपने आप पे वर्क करना चाहिए। बिल्कुल। सेजल, आपकी जिंदगी का सबसे लोवेस्ट मोमेंट कब आया और आपने उस मोमेंट में अपने आप को कैसे स्ट्रेंथन किया और अपने आप को खुद कैसे संभाला?
जब मैं मुंबई थी, मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा था, रिलेटिव्स पे ताने मारे जा रहे थे। एक टाइम पे मम्मा भी बोल रही थी आ जाए घर पे, ये कर दे वो कर दे। तो मुझे ऐसा लग रहा था यार यहाँ पे भी काम नहीं मिल रहा है, वो लोग भी मुझे लाइक डिमोटिवेट कर रहे हैं। मोटिवेट करने वाले बंदे चाहिए हमें, तो बिल्कुल। वो मिल नहीं रहे हैं, डिमोटिवेट करने वाले बंदे मिल रहे हैं। हम्म, तो मैं वहाँ पे बहुत स्ट्रांग बनी। मुझे पता था मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी मैं मैच्योर हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मैं दिखाती हूँ कि बचपना है मेरे अंदर है, बट मुझे पता है कहाँ पे मैच्योर होना है, कहाँ नहीं होना है। तो एक टाइम था कि सब डिमोटिवेट कर रहे हैं, सब गिराने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे काम भी नहीं मिल रहा 2 महीने तक। बस मैं इकलौती बंदी थी, अपने आप को ही मोटिवेट कर रही हूँ, भगवान से बातें कर रही हूँ कि क्यों कर रहे हो मेरे साथ, क्यों मतलब मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है, सबको मिल रहा है, ऐसा क्या है, नहीं देना है क्या, ऐसे ऐसे मैं बातें कर रही हूँ। तो मैं खुद को ही मोटिवेट कर रही हूँ, कोई बात नहीं सेजल, होगा, क्यों नहीं होगा। तो इनफैक्ट मैं अपनी मम्मा को भी मोटिवेट कर रही हूँ, क्यों मम्मा बुला रहे हो, ऐसे नहीं होता है। मतलब मैं उनको मोटिवेट कर रही थी कि देखो ऐसी चीजें ऐसे ऐसे करके मैं आगे बढ़ूंगी, आप चिंता मत करो। खानदान जो है, वो रिलेटिव्स जो है वो बोलते रहेंगे, क्योंकि वो आपको कभी ऊपर बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं, बुरा लगेगा, सॉरी। वेल सेड। नाइस। सेजल, कब आपने ऐसा फील किया कि हाँ हाँ सच में इंडस्ट्री से बिलोंग करती हो? जब मुझे पहला काम मिला था तब से ही फील हो गया था मुझे। एक टीवी सी एड जो मैंने बताया, फीचर कास्ट था, लाइक ऐसा प्रॉपर मेरा था नहीं उसमें, बट हाँ मैं दिख रही थी, मेरे एक्शंस थे उसमें। तो मुझे तब से ही पता था अगर मुंबई ने मुझे सबसे पहले आते ही तीसरे दिन में मेरे को शूट दिला दिया है, तीसरे दिन में आते ही, Nice. तो शायद मुंबई मुझे अपना रही है। तो मुझे तब से पता चल गया था कि मैं कर ले जाऊंगी इंडस्ट्री की, मैं बन चुकी हूँ, खुद पे बिलीव था मुझे। सेजल, मुंबई ने आपको सबसे बड़ी सीख क्या दी? इंडिपेंडेंट, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको रिलेटिव्स सपोर्ट नहीं करेगी, समटाइम्स फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। बट आप अगर खुद पे खड़े हो गए तो आपको कोई नहीं हरा सकता। पैसा ही सब कुछ है शायद से, क्योंकि अगर आपका मूड ऑफ है, आप किसी चीज़ से बहुत स्ट्रेस हो, तो पैसा है, टिकट कराओ, बाहर घूमने निकल जाओ, मूड अच्छा हो जाएगा। तो मुझे मुंबई ने ये चीज़ सिखाई है कि आप यहाँ पे सिर्फ काम करो, पैसा कमाओ और अपने में खुश रहो, अपनी फैमिली को खुश रखो, अपने मॉम डैड एंड भाई को। और मेरा तो टारगेट ही यही है कि उनको यहाँ मुंबई शिफ्ट करना अपने साथ इन फ्यूचर। नाइस। सो सेजल, दिल्ली ने आपकी पर्सनैलिटी और आपके माइंडसेट को कैसे शेप दिया? दिल्ली ने कुछ शेप नहीं दिया। घर पे तो मैं दिल्ली में तो मैं अपनी मम्मा पापा के साथ ही लाइक घूमती रहती हूँ उधर इधर, तो ऐसा कोई शेप नहीं दिया। बट ये है कि घर पे रह के मैं थोड़ी इनमेच्योर थी। मतलब फैमिली से ज्यादा, रिलेटिव से ज्यादा बातें करना, उनमें घुसना, मतलब कुछ काम धंधा नहीं था मेरे पास, वही इन सब चीजों में उलझी हुई। तो ऐसा कोई शेप नहीं दिया मुझे। ओके, सो मतलब बचपना था मेरे अंदर, टू बी ऑनेस्ट। मैं लोग मुझे पागल समझते थे, सोचते थे ये कुछ करेगी भी, क्योंकि मैं मैच्योर उनको दिखाती नहीं थी कि हाँ मैं सीरियस बातें भी करती हूँ। हमेशा बचपना टाइप दिखाना, चाइल्डिश बिहेवियर रखना अपना। तो वहां पे तो कोई शेप वेप नहीं ऐसा। मुंबई में आके लाइक मुझे जरूर शेप दिया है कहीं ना कहीं। नाइस। सेजल, मैं आपसे एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे इस इंडस्ट्री में बहुत सारी लड़कियां हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, और जो आने वाली लड़कियां हैं वो कॉम्प्रोमाइज को कैसे डील करें, या कास्टिंग काउच बहुत ज़्यादा गर्म टॉपिक है इस इंडस्ट्री का, या वो लड़कियां उसको फेस करती हैं तो उससे कैसे डील करें? ओके, मैं अपना बताती हूँ। जब मैं 16-17 साल की थी तो मैं घर से ही ना लाइक मुंबई के कॉन्टेक्ट्स निकाल रही थी कास्टिंग वालों के, ठीक है, डायरेक्टर्स से होके। तो मुझे एक बंदे ने फ़ोन पे पूछा कि मैम कॉम्प्रो है इसका, कॉम्प्रो के लिए कॉम्प्रो करोगे, इसका कॉम्प्रो है। तब मैं ऑफकोर्स 16-17 साल की बच्ची थी, बड़ी भी नहीं थी इतनी, घर पे रहने वाली बंदी। तो मैं बहुत डर गई, धक धक होने लग गया मुझे एकदम से कि ये क्या पूछ लिया इन्होंने। मैं डर गई, मैंने फ़ोन कट कर दिया सीधा। तब मैं इतनी मैच्योर नहीं थी। बट अब मैं जैसे काम कर रही हूँ, एक्सपीरियंस मिल रहा है मुझे, तो अब मेरा डायरेक्ट आंसर रहता है सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज लेट मी नो इफ अनदर प्रोजेक्ट इज कमिंग, विल कमिंग। तो ऐसा कुछ करके आंसर दे देती हूँ मैं। तो वो भी लाइक सामने वाला भी बंदा ओके मैम श्योर थैंक यू, हम आपको कुछ और आता है बताते हैं। तो सेजल, कुछ गांव में लड़कियां होती हैं जो एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, वो हाँ। अपने माइंड में सोचती है कि अगर मुंबई जाएंगे तो उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा, या गलत काम करके ही आप एक्ट्रेस बन सकते हो। इसमें कितनी सच्चाई है? अम, अगर कॉम्प्रो करके काम मिलता है तो आज के टाइम पे सारी हीरोइन होती,
सब हीरोइन बन चुकी होती, सबको काम मिल रहा होता। ऑफ कोर्स कॉम्प्रो कोई वर्ड है ही नहीं। अगर आपसे कोई कॉम्प्रो पूछ रहे है तो आप क्लियर मना कर दो, क्योंकि कॉम्प्रो करके भी लोग घर पे ही बैठे हैं। कॉम्प्रो से कोई काम नहीं मिलता है। पैसे मांग रहे हैं, पैसे दे के कोई काम नहीं मिलता है, क्योंकि इंडस्ट्री में कुछ रियल लोग भी है, मतलब जो फेक नहीं है, वो भी काम कर रहे हैं, काम दे रहे हैं, प्रोफेशनली शूट्स हो रहे हैं। कॉम्प्रो का वर्ड आता ही नहीं है उनकी जुबान पे। तो ऑफ कोर्स लाइक अगर आप अपने घर पे हो, होम टाउन में, और आपको बोल दिया कि कॉम्प्रो है, आप स्टार बन जाओगे, हमारी मूवी की हीरोइन लीड का रोल है, आपको दे रहे हैं, बस कॉम्प्रो है एक दिन का, तो आप भूल जाओ कि आप हीरोइन बन जाओगे। क्योंकि कॉम्प्रो से अगर हीरोइन बनना होता ना, तो बहुत सारी लड़कियां कॉम्प्रो करके हीरोइन बन जाती ना आराम से। कहाँ कुछ नहीं होता है ब्रो। तो मैं तुमको यही बोलूंगी, दूर रहो इन सब चीजों से, मत आओ बातों में, अपने काम पे ध्यान दो, अपने आप पे फोकस करो, आपको ऑटोमेटिकली शूट्स मिलेंगे। अगर आपका लुक जा रहा है, आपका टैलेंट है, किस्मत साथ दे रही है, तो आपको काम मिलेगा। कॉम्प्रो से दूर रहो प्लीज। सो सेजल, आप जब बॉम्बे आए, हाँ। सो एक्टिंग में आने के बाद एक्टिंग ने आपसे क्या छीना और क्या दिया? छीना मुझसे कुछ भी नहीं है एक्टिंग ने, बट एक चीज दी है कि मैं पब्लिक में लाइक बात नहीं कर पाती थी, नर्वस फील होता था। बट एक्टिंग करके, लाइक कैमरे के सामने परफॉर्म करके, मेरे अंदर का वो जो शाय फील है ना, वो दूर कर दिया है। तो मुझे एक अपने अंदर की पहचान दी है कि मैं रियल में एक्टिव हूँ, मैं लाइक चीजें कर सकती हूँ, कैमरे के आगे परफॉर्म कर सकती हूँ। तो ये चीज मुझे दी है लाइक मुंबई में आके। नाइस। सेजल, आपकी जर्नी का अनसीन हीरो कौन है? हीरो की मेरा भाई, क्योंकि एक टाइम पे वो मेरे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन अब वो सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। अगर एक टाइम पे मम्मा बोल देगी कि नहीं नहीं ये वाला रहने दे, मत कर, वो बोलता है क्यों रहने दे, कौन मना कर रहा है, पापा बोल रहे हैं, क्यों, पापा किस हक से बोल रहे हैं, करने दो उसको। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब उसकी बात थोड़ी चलती है घर पे, मम्मा पापा भी उसकी बात मानते हैं, और वही मुझे लाइक सपोर्ट कर रहा है। तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। लाइक रिलेटिव्स भी अगर पीछे खींच रहे हैं ना, तो भाई बोलता है छोड़ यार, ये ऐसे इग्नोर कर, तो ठीक है। नाइस। नाइस। सो सेजल, ऐसा कोई सीक्रेट जो तुम यूजुअली शेयर नहीं करती और यहाँ पे शायद कर सकती हो? मुझे बहुत लोगों ने जैसे बोला है कि, एक तो कमेंट आया था ऐसा मुझे कि वो मैंने डिलीट कर दिया था भले ही, कि तुम ऑडिशन में आया था, मैंने ऑडिशन अपलोड कर दी, तो एक ने बोला था बहुत पहले कि तुम बस एक रोबोट ही हो, रोबोट की तरह खड़ी हो, तुम एक्टिंग नहीं कर सकती हो। तो ऐसे से डीएम्स भी आते हैं, कमेंट आते हैं, जो मैं लाइक ऐसा लगता है कि ये किसको शेयर करूं, मुझे ऐसे कमेंट आते हैं, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। तो ये सारी चीजें मैं like ऐसा शेयर नहीं करती घर पे भी अपने, कि मम्मा मुझे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, कौन बोलेगा। आज की सेजल पुरानी सेजल को क्या एडवाइस देना चाहेगी? ये कि पुरानी सेजल जो थी वो थोड़ी इमोशनल थी, ठीक है। अगर मेरे को छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, तो अगर घर पे एक दिन के लिए भी रहने आई, जैसे मेरी मौसी, तो छोटा बेबी आया, ठीक है, तो मैं बहुत रोती थी, मतलब मैं इमोशनली कनेक्ट हो जाती थी लोगों से, या मेरे रिलेटिव्स आते थे, मैं रोने लग जाती थी जब वो जाते थे, मैं उनका बैग छुपा देती थी, नहीं अभी मत जाओ, अभी मत जाओ, बाद में जाना। तो मैं लाइक थोड़ी पागल थी, इमोशनली अटैच ज़्यादा हो जाती थी। तो अब की सेजल ऐसी है कि मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि वो वाली इमोशनल मत रहे, प्रैक्टिकल हो जा, ठीक है। प्रैक्टिकल होने में ही तेरा बेनिफिट है, इमोशनली कुछ नहीं रखा, क्योंकि वो आने वाले टाइम में तेरे को सपोर्ट नहीं करने वाले, तो उनके लिए मत रहो। ये एडवाइस दो। नाइस। तो सेजल, हमारा बोल्ड फन सेगमेंट है, ठीक है, आप इसको पोलाइटली अच्छे से भी दे सकती है, या आप उसको स्किप भी कर सकती है क्वेश्चन, या रूड में भी बोल सकती हाँ, है। रूड में भी बोल सकती है। सो ठीक है, तो सेजल, आप क्या करना चाहेंगी, बिग फ्लॉप हीरोइन या कल्ट क्लासिक में एक साइड रोल? साइड रोल, क्योंकि जब फ्लॉप ही होगी तो फायदा क्या उसका। मतलब साइड रोल से ज्यादा अगर मुझे पहचान मिल रही है तो ऑफ कोर्स वही ना, क्योंकि फेम मिल गया साइड रोल से, तो लीड वाला भी आ ही जाएगा, शायद और अच्छी मूवी आ जाए। हाँ, नाइस बिल्कुल। नाइस नाइस। 1 करोड़ विदाउट फेम या फेम विदाउट मनी? फेम विदाउट मनी। तो सेजल, आप कौन से रोल को ज्यादा चूज करना चाहेंगी, बोल्ड या ऑन स्क्रीन किस, या एक इमोशनल और इंटेंस रोल? इमोशनल, क्योंकि मुझे वो ज्यादा पसंद है।
हाँ, क्योंकि किस क्या ऑन स्क्रीन, मतलब वो तो ठीक है, बात की बात है, अगर मैं बहुत बड़ी हीरोइन बन गई, बहुत अच्छा बजट है, तो वो बात की बात है, बट फिलहाल तो मुझे एक इमोशनल सीन्स, क्योंकि मैं बचपन से ना लाइक ऑडिशंस भी बनाती हूँ, तो इमोशनल ज्यादा बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं उसमें ज्यादा परफेक्ट, मैं लाइक रियल कर सकती हूँ। ऐसे रियल लाइफ में मैं इमोशनल नहीं होंगी, बट एक्टिंग में मैं कर सकती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़कियों को सबको रोना धोना पसंद है इसलिए? हाँ हाँ, मेरा तो वही है। Okay. सेजल, जीनियस बट रूड डायरेक्टर या ओनली डायरेक्टर ठीक ठाक? जीनियस प्लस रूड, क्योंकि जब तक वो रूड नहीं रहेगा तो शायद हम इतना फोकस नहीं करेंगे ना, क्योंकि True. एक डर भी बना रहना चाहिए कि Yeah. या मेहनत के लिए जैसे पापा होते हैं स्ट्रिक्ट, तो इतनी मेहनत करते हैं हम, जबकि मेरे पापा नहीं है स्ट्रिक्ट मेरे लिए, बट स्टिल। कोई डायरेक्टर के हाथ में होता है कितना अच्छा सीन निकालना है हाँ हाँ है ना? हाँ हाँ, राइट। एक्टर चाहे कैसे भी वो सीन निकाल ही लेगा। तो आप निकाल ही देख रहे लेगा। हैं, जिस दिल्ली पुलिस से सारे डरते हैं, हम्म। दिल्ली पुलिस खुद अपनी बेटी से डरती है। हाँ, लिटरली मैं पापा को सुना देती हूँ कि ये क्या है, लाइक पापा उल्टा मुझसे, बेटा बेटा ओके ओके। डेट अ को-एक्टर या फिर चूजिंग समवन आउट ऑफ द इंडस्ट्री? को एक्टर, क्योंकि मेरा पता नहीं बचपन से ड्रीम है मुझे किसी हीरो को डेट करना है। मुझे ऐसा लगता है कि मूवीज में हीरो दिख रहा है तो वो रियल लाइफ में भी हीरो ही होगा ना। वैसे ऐसा नहीं होता है, लेकिन लुक वाइज हीरो दिखता है, और बाय चांस अच्छा मिल गया नेचर वाइज, ऑफ कोर्स को एक्टर। मुंबई फॉरएवर या एक हिट फिल्म और फिर सेटल हो जाना चाहिए? मुंबई फॉरएवर, हमेशा के लिए। मुझे मतलब यहाँ पे फ्लैट लेना है अपना खुद का। फ्लैट इसलिए क्योंकि यहाँ पे करोड़ों के फ्लैट्स होते हैं, तो आप सोच रहे हो घर क्यों नहीं लेना है, फ्लैट। तो भाई लाइक जैसे दिल्ली में क्या होता है ना, हमने अभी फ्लैट लिया था, तो वहाँ हमारे रिलेटिव्स हो गए या आस पड़ोस वाले, फ्लैट क्यों ले लिया, घर है तो, या ऐसा कुछ करके, ठीक है। उनका एक ये रहता है कि फ्लैट क्यों ले लिया, फ्लैट में वो जिंदगी नहीं है, पर उन्हें क्या पता मुंबई में फ्लैट ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ करोड़ों के हैं, 4-5 करोड़ों के फ्लैट है गाइस, तो ऑफ कोर्स फ्लैट तक की औकात रखनी है अपनी स्टार्टिंग फिलहाल। प्राइस हाँ 4-5 करोड़ है ना? हाँ हाँ, और बैंड्रा सेट चल जाओ तो 40-50 कहाँ गए पता नहीं चलता। 40 करोड़ का फ्लैट यार, सिर्फ फ्लैट। या पर मुंबई में स्टे करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बिल्कुल। एक्चुअल में बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि मुंबई। एक रूम में मतलब गर्ल्स तो चलो ठीक है 1-2 रहती है, मतलब 2-3, पर बॉयज लाइक 10-10 20-20 बॉयज रहते हैं एक रूम में। Yeah. मैं हैरान हो गई थी ये It's क्या है। true. हाँ, वैसे जैसे हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट में जो श्रेयस कदम थे जिनका हाँ, पॉडकास्ट हुआ था, हाँ हाँ, तो वो बता रहे थे जब वो बॉम्बे आए थे स्टार्टिंग, वो 13 लोगों के साथ शेयर किया था उसने एक फ्लैट 1 BHK। कार्तिक आर्यन ऑल्सो याद आ हाँ। गया मुझे। सेजल, अवार्ड विदाउट सक्सेस या सक्सेस विदाउट अवार्ड, विच वन यू चूज? अक्षय कुमार को भी अभी तक कहाँ अवार्ड्स मिले हैं, सक्सेस है ना वो तो ऑफ कोर्स सक्सेस चाहिए, अवार्ड्स का क्या है, लोग तो खरीद भी लेते हैं। इट्स कंट्रोवर्शियल। सेजल, अभी हमारा रैपिड फायर राउंड है जिसमें आपको फास्ट फास्ट आंसर करनी है नहीं विदाउट थिंकिंग। ओके, ओके, सो लव और करियर? करियर ऑफ कोर्स। फेम और पीस? फेम। कॉफी और चाय? चाय। माउंटेन और बीचेस? बीच। क्रश और कमिटमेंट? कमिटमेंट। बिगेस्ट फियर? समुंदर। ओके, व्हाई? क्योंकि मैं एक बार अलीबाग गई थी, तो वहां पे हमने राइड्स की थी, तो एक राइड था ऑक्टोपस वाला, जो कि बच्चों वाला खिलौना लग रहा था वो, मुझे लगा मैंने बिल्कुल सोचा ही नहीं था कि ये राइड मेरी मौत तक पहुंचा देगा। क्योंकि ना मैं जब बैठी, बच्चों वाला लग रहा था ऑक्टोपस, तो पता है क्यूट सा दिखता है, बड़ा सा, तो हम उसमें बैठ गए, 6 लोगों की सीट थी, हम बैठ गए, वो ऐसे 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 घूम रहा था ना, मतलब आपको बस ये पकड़ना है और अपने पैर से अपने आप को संभालना है, अगर आपका हाथ छूटा गलती से आप समुद्र के अंदर। लाइफ जैकेट पहनाई थी, बट अगर मेरे को पानी से डर लगता है तो वो मेरे लिए मौत से कम नहीं था, तो लिटरली बता रही हूँ, वो आपको पुश करेगा नीचे समुद्र में फेंकने का। तो मैंने सोच लिया था सेजल यही हाथ है, तेरे को यही बचा सकते हैं, इनको पकड़े रख अच्छे से। या वन ड्रीम? वन ड्रीम सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनना। वन रिग्रेट? रिग्रेट तो ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है, एक रिग्रेट है कि कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, ओके। लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग? लेट नाइट। वन प्रॉमिस टू योरसेल्फ?
यही कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ और नहीं बनना है, सिर्फ एक्ट्रेस बनना है, और ये मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया है सिर्फ। तो सेजल हम एक आपके साथ एक छोटी सी गेम खेलेंगे। ओके आपको सिर्फ ये बताना है ये ड्रीम है आपका या ये रियलिटी है। ओके, आई एम Okay. रेडी। फर्स्ट ऑडिशन। फर्स्ट ऑडिशन, इसके पीछे एक स्टोरी है। जब मेरा भाई मेरे को सपोर्ट नहीं करता था, मतलब मैं उससे डरती थी, क्योंकि हाँ वो सुनेगा तो बड़ा फनी लगेगा तो मतलब डरती नहीं थी, मैंने ऐसा स्ट्रिक्ट था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार जब यही सपोर्ट नहीं कर रहा है, यही मम्मी को भड़का रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो मैं, मम्मा का सैलून है खुद का, सब घर के सबसे फर्स्ट फ्लोर नीचे और ग्राउंड फ्लोर पे, तो मैं जाती थी ऑडिशन बनाने चुपचाप से। तो मम्मा का इयररिंग्स का बॉक्स है, तो मम्मा की चेयर पे बॉक्स पे ऐसे रख के फिर मैं अपना फोन रखती थी, पूरा जुगाड़ करके। तो मैंने ऐसे धीरे आवाज में ऐसे ऑडिशन बनाया था, ताकि ऊपर वाले रूम पे आवाज ना जाए। तो वो मेरा फर्स्ट ऑडिशन था मेरी लाइफ का, जो मैं ऐसे धीरे से बोल रही थी, डर डर के ऑडिशन बना रही थी। तो वो मेरा पहला ऑडिशन था, मेरे घर पे ही, दिल्ली में। सो वो सिलेक्ट हुआ था या फिर? ऑफ कोर्स नॉट यार, ऐसे थोड़ी सिलेक्ट होता है। मतलब प्रॉपर लाइट नहीं है, प्रॉपर आपकी हाँ। आवाज नहीं जा रही है, तो कैसे हम्म। सिलेक्ट होगा। ओके, सो रिस्पांस क्या आया था? कुछ भी कुछ भी। ठेंगा है? हाँ, बट ये कि मैं अपने आप में मैं अपने आप में प्रैक्टिस कर रही थी, प्रैक्टिस ही हो रही है एक तरह से। तो ये भेजते हैं, वो ऐसा कर देते हैं हम्म। बट उसका रिस्पांस नहीं आता उनका। तब मेरे पास कॉन्टेक्ट्स भी नहीं थे ज्यादा। हाँ ओके। हाँ, दिल्ली के जैसे बियॉन्ड ड्रीम्स हो गया, हम्म। वहाँ पे जो प्रोडक्शन हाउस है, हम्म। एड्स होते हैं वहाँ ज्यादातर, तो वहीं पे भेज रही थी मैं पहले। मुंबई एक्सपेक्टेशंस। मुंबई एक्सपेक्टेशन, यार एक्सपेक्टेशन तो ऐसा कुछ नहीं है, पर एक एक्सपेक्टेशन है कि मुंबई अपना लेती है अगर आप यहाँ पे रुक गए, और अगर आपको यहाँ काम मिलने लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर मुझे काम मिल रहा है और मेरा अच्छा जा रहा है, तो मैं एक्सपेक्टेशन यही रखूंगी कि जल्दी से मुंबई मुझे अपना बना ले, मुझे यहाँ पे फ्लैट दिला दे खुद का, मेरे ही दम पे ऑफ कोर्स। तो ये एक्सपेक्टेशन मैं रखती हूँ मुंबई से। नाइस। हैंडलिंग रिजेक्शन। लाइक ऑडिशंस, या एनी टाइप। Any kind of rejections like auditions, after looking, replace. अच्छा, मैं इन सब चीजों को बहुत पॉजिटिव लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके ऑडिशन रिजेक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका लुक नहीं जा रहा है उसमें। अगर उनको कोई गांव की लड़की चाहिए और आपका फेस लाइक रिच दिख रहा है, तो ऑफ कोर्स यू आर नॉट फिट। तो आप उसे पॉजिटिव वे में लो, वो आपको जबरदस्ती घुसाएंगे नहीं ना। तो मैं ऑडिशन को बहुत प्यार से अपना लेती हूँ अगर रिजेक्ट हो रहा है तो। नाइस। फेम प्रेशर। फेम पाने के लिए प्रेशर तो होता है ऑफ कोर्स, ट्रू। क्योंकि रियलिटी है। Love with career. लव विद करियर चल जाता है। तो सेजल अभी हमारा एक गेम सेगमेंट है जिसमें हम आपको इमोजीज दिखाएंगे और आपको Okay. मूवी का नेम गेस करना है। आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी। सो दिस इज आर इमोजीज। अभी हम अपने गेस्ट को भी दिखाते हैं। टूटा हुआ दिल है, एरो दंदेल, आग बारिश, आशिकी। आपने कैसे गेस किया? क्योंकि टूटा हुआ दिल है ना उसमें, और बारिश भी हो रही है। आशिकी में ही श्रद्धा कपूर का दिल टूटा था, श्रद्धा के टूटा था ना। आशिकी, आशिकी। राइट राइट। थैंक यू। So next अच्छा। emoji is पहला देख के तो टॉयलेट ही लग रहा है। तू टॉयलेट, एक दिल, टॉयलेट एक प्रेम कथा है। हाँ यही है ना। yeah टॉयलेट एक nice. नाइस। थैंक यू। मैं थोड़ा वीक हूँ इन सब चीजों में, पर हो रहा है। नहीं अच्छा अच्छा। तो हमारा नेक्स्ट इमोजी है भूत कॉल, भूत पुलिस, पुलिस भूत, भूत पुलिस। मैंने मूवी नहीं देखी है तो आर यू श्योर? सॉरी बट भूत पुलिस। हाँ राइट। मुझे हंसी आ गई वो आपने बोला, रिपीट करो। नहीं कोई नहीं होता है। क्या? So हमारा next emoji is मुन्नी। बजरंग भाईजान, बजरंगी भाईजान। राइट।
आप इतनी जल्दी कैसे गेस कर रही हैं? ऑफ कोर्स वो मुन्नी मुन्नी दिख रही है ना आप इंटेलिजेंट पर्दे में। अभी हमारा लास्ट इमोजीज है। आप आई होप आप इसे अच्छे से सही से गेस करें। सो ये हमारी ऑडियंस के लिए, वो भी देखें, और ये आपके लिए। ये बहुत बड़ा नहीं हो गया है? मतलब थोड़ा तो रहम खाते मेरे पे कि तो गैस तो करिए, कैसे आपको इसमें बताएगी। इसमें Guess आपको क्या दिख रहा है? भाग मिल्खा भाग तो नहीं है। 1 2 3 3 इडियट्स, क्योंकि 3 इंसान बने हैं उस पे, है ना? नाइस। मुझे पता है। वेरी गुड। पता नहीं क्यों टीचर्स लोग मुझे मार्क्स नहीं देते थे। और ये कह रही थी मुझे कुछ भी नहीं आता, और इन्होंने और- सारे सही गैस किए। नाइस। हाँ, सो सेजल, तुम्हारी ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है? यही है मुंबई। मुंबई? यस। मुझे कोई फॉरेन वॉरेन का कोई ड्रीम नहीं है कि मुझे वहां जाना है, यहाँ जाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं मुंबई बस क्या है मेरे दिमाग में। सो अभी तुम अपने ड्रीम को जी रही हो? ऑफ कोर्स मैं जी रही हूँ, और मैं डेली जी रही हूँ। मतलब हम्म। मैं ये जो है ना, मैं यहाँ पे डेली अगर रह रही हूँ ना, तो मैं डेली अपना सपना जी रही हूँ। डेली नेक्स्ट बिग गोल। जिम लगाना है। हाँ जिम, मैं फैटी हो गई हूँ थोड़ी सी, जिम लगाना है। हाँ। सो सेजल, 5 years फ्रॉम नाउ सेजल कहाँ होगी? वही मुंबई अंधेरी वेस्ट। मतलब ऑफ कोर्स मैं एक बहुत अच्छे लेवल तक अपने आप को देख रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप में भी चेंज लाना है और अपने एक्टिंग करियर में भी चेंज लाना है, क्योंकि ये तो छोटा मोटा चल ही रहा है, पर ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप लाइक 10 साल तक यही सब करते रहोगे। आपको अपने आप को लीड में भी देखना है, लीड नहीं तो लाइक एक बड़े पर्दे पे देखना है, लाइक एक नॉन एक्टर बन के। तो ऑफ कोर्स मैं अपने आने वाले 5 साल में एक बहुत अच्छी सेलिब्रिटी नजर आऊंगी। सेजल, कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है, आप हाँ, कभी ट्रेन में ट्रेवल कर रही हो, या आप अपने होम टाउन में हो, या आप किसी सड़क से बाहर गुजरे, अरे मैंने आपको कहीं देखा है? बहुत बार हुआ है, लिटरली बहुत बार हुआ है। मतलब मैं ना, टू बी ऑनेस्ट बताओ, मैं अगर शूट पे जाती हूँ ना, नए नए शूट पे, ठीक है, या एड शूट पे जाती हूँ, या ऑडिशन देने जाती हूँ। मॉडलिंग का ऑडिशन देने गई थी मैं यहीं वीरा देसाई, ठीक है। मतलब मुझे हर जगह ना, या तो कोई मेकअप दादा बोल देंगे, ठीक है, या तो प्रोडक्शन की टीम से कोई बोल देगा, या जो मेरे साथ को एक्टर है ना, वही बोल देंगे कि मैंने आपको कहीं देखा है, आपका फेस बहुत देखा देखा लग रहा है, आपको कहीं तो देखा है मैंने, आप क्या करते हो। मतलब पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन सच में मुझे ऐसा बोलते हैं कि आपको कहीं देखा है मैंने। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर सेट पे ऐसे कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है। So guys, she is doing lots of work, और अभी आप इन्हें करंटली देख सकते हैं उड़ने की आशा, ऑन राइट? स्टार प्लस। Yeah. बट हाँ, बट उसमें ऐसा नहीं है कि मैं अभी रेगुलर जा रही हूँ, इट्स ऑन ऑफ ट्रैक। लाइक मैं लीड की फ्रेंड बनी हूँ, तो आप देख सकते हो मैं फूल वाली बनी हूँ लीड के साथ। उससे पहले इन्होंने सुहागन भी सीरियल किया, नयनतारा, नयनतारा। ऑन कलर्स दोनों। सेजल, अभी जो नवे बच्चे, नवी लड़कियां इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, या इंडस्ट्री में क्या चीज आप चेंज करना चाहेंगे? या जो अपकमिंग एक्टर बनना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं मुंबई, ठीक है, अपनी फैमिली से लाइक फाइट कर रहे हैं कि हम एक्टर बनना है, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो मैं उनको यही एडवाइस दूंगी कि सबसे पहले आप एक्टिंग क्लास में आप जो पैसा लगा रहे हो मत लगाओ। आप ये जो लाखों रुपए लगा रहे हो मत लगाओ, ठीक है। थिएटर आप कर सकते हो, अगर फ्री में कर रहे हो करो, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं किया थिएटर, बट आप लोगों को करना है तो करो। बट यूट्यूब, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, आप यूट्यूब पे चीजें सर्च करो, आप घर बैठ कर आराम से सीखो, आप अपने आप को पूरा प्रिपेयर करो, आप अपना इंट्रो बनाओ, ठीक है, प्रॉपर इंट्रोडक्शन बनाओ, ऑडिशन क्लिप्स बनाओ। और ये नहीं कि आपने एक ऑडिशन बनाया, 2 ऑडिशन बनाया, आप अच्छा एक्टर, मतलब आप लॉक हो जाओगे, नहीं। 500 ऑडिशन बनाने पड़ते हैं, तब जाके लोग लॉक नहीं होते हैं। मतलब सोचो उनको कितना डिप्रेशन होता होगा। बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप इंडस्ट्री में आना चाह रहे हो, तो आप भूल जाओ कि आप तुरंत बन जाओगे। आप ये सोचो, आपने अपना लाइफ दे दिया एक्टिंग में, तो आप इंट्रोडक्शन बनाओ, अपने आपको प्रिपेयर करो, तब जाके आप कास्टिंग वालों को ऑडिशन भेजो। थोड़ी चीजें होंगी, रिजेक्शन फील होगा, आपको फेस करना पड़ेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप हार मान जाओगे। क्योंकि मुझे लाइक 2 महीने तक काम नहीं मिला था, एक बारी था 2 महीने, लाइक मैं घर पे थी,
कभी कभी मेरी मम्मा कहती थी आ जाए ना घर पे, आ जाओ, कोई नहीं ये कर दियो, डांस सिखा लियो, क्योंकि मैं बचपन में डांस भी सिखाती थी। 2 बैचेस लेती थी 9th क्लास में, और पर पर्सन 500 लेती थी, बड़ा मजा आता था। Are you a dancer? Nice. सीखा था बचपन में, फिर सिखाने लग गई थी। तो मेरी मम्मा भी बीच बीच में लाइक कॉल करके बोलती थी कि घर आ जाओ, ये करो वो करो, ऐसा हुआ है बहुत बार। तो उल्टा मैं लाइक मम्मा को मोटिवेट कर रही हूँ, खुद डिमोटिवेट हूँ, मैं खुद रो रही हूँ चुपचाप, पर कॉल पे नहीं मम्मा ऐसे नहीं होता है, लाइक 2 महीने काम नहीं मिला तो क्या हुआ, लाइक पूरी लाइफ नहीं मिलेगा क्या? शाहरुख ने भी कितनी मेहनत की है, तो आप ऐसे नहीं बैठ सकते हो चुपचाप कि नहीं हो रहा तो घर आ जाओ। आपने अगर ठान लिया तो करो, तो आप थोड़ा मजबूत, आपको दिल और दिमाग से होना पड़ेगा, और अपनी फैमिली को मनाने की जगह आप अपने पे काम करो। और जब घर वाले खुद ही देखेंगे ना कि हाँ इसके एफर्ट्स है, तो ऑफ कोर्स वो सपोर्ट करेंगे, अगर आपके मॉम डैड अच्छे हैं तो। बिल्कुल। सेजल, आप कौन से ईयर में मुंबई आए, या आपको कभी आपको ऐसा फील हुआ कि इंडस्ट्री बहुत ज्यादा चेंज हो गई है एज कम्पेयर टू 19 और करंटली? मैं 2023 में आई थी। मैंने तो देखो 500 रुपये में लाइक शुरू किया था। मुझे एक एड शूट मिला था टीवीसी, जिसका बजट लाइक 3000 रहता है, बट मुझे 500, क्योंकि उस कोऑर्डिनेटर को लगा मैं न्यू हूँ, ऑफकोर्स मैं न्यू थी, तो उन्होंने सोचा ठीक है पैसे यहाँ से निकाल लेते हैं, अपना कमीशन काटते हैं ना। तो 500, मैंने जब सुना 500 मैं खुश हो गई, मैं प्राउड फील करने लगी। मम्मा देख रहे हो 500 रुपये मिलेंगे मुझे अभी, आप क्या दे रहे हो, मैं आपको दूंगी, इतना कॉन्फिडेंट मैं, लाइक ओ माय गॉड। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले के अकॉर्डिंग ना अभी बजट लाइक कम होते चले गए हैं, तो इंडस्ट्री में ना एक्टर्स लोग काम कर रहे हैं कम बजट में, तो लाइक लोगों को जैसे डायरेक्टर कास्टिंग वालों को लगता है कि एक्टर्स तो इतने में आ जाएगा ना, तो इतना ही बताओ, और वो कमीशन खा लेते हैं। तो ये चीज चेंज होनी चाहिए कि पहले बजट अच्छा होता था, अब वो बहुत कम बजट में भी लाइक भेज रहे हैं प्रोफाइल। तो मुझे ऐसा लगता है ये चीज चेंज होनी चाहिए। आर्टिस्ट लोगों को काम के पीछे भागना चाहिए, पर बजट के लिए ना लड़ना चाहिए। बिल्कुल ट्रू। क्योंकि वो भी मेहनत कर रहे हैं, 12 घंटे की शिफ्ट होती है, तो ऑफ कोर्स। सो सेजल, न्यू एक्टर्स जो बॉम्बे आते हैं, सो वो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं यहाँ पे? ओके, सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं कि वो अपने आप में प्रिपेयर होते नहीं है, और उनको ऐसा लगता है अगर उनको नॉट फिट बोल दिया है तो वो लाइक डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम एक्टर नहीं बन सकते, हमारे अंदर लुक्स नहीं है, हम सुंदर नहीं दिखते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉट फिट मतलब आपको मैंने बता ही दिया है कि आपका लुक नहीं जा रहा है उस कैरेक्टर में। अगर उनको मोटापा चाहिए तो आप मोटापा में नहीं जा रहे हो, आप पतले हो, तो समझो। तो ये गलती मत करना कि आपको कोई नॉट फिट बोल रहा है तो आप उस कैरेक्टर के लिए फिट नहीं हो, ऑफ कोर्स। तो आपको कोई और कैरेक्टर मिलेगा, तो यहाँ डिमोटिवेट नहीं होना है नए एक्टर्स को, उनको लाइक पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और सेकंड चीज ये है कि आप अपने ऑडिशंस पे ध्यान दो। अगर आपके ऑडिशंस अच्छे हैं ना, तो आप 100% लाइक आपको कभी ना कभी मिल ही जाएगा काम। और सेकंड चीज ये कि जैसे अपकमिंग एक्टर्स जैसे मुंबई आते हैं, तो यहाँ का माहौल है ड्रग्स, नशा, ठीक है, ऑफ कोर्स लाइक इंडस्ट्री में क्या हर जगह चलता है, नो डाउट। तो इंडस्ट्री फालतू में बदनाम है, लेकिन हर जगह चलता है। तो वो लोग ना आते हैं, वो अपनी लाइन से डाइवर्ट हो जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, नशा करने लग जाते हैं, डेली नशे में लाइक इतना वो हो गए, घर वालों के कॉल नहीं उठाते हैं कुछ लोग। मैंने तो देखा है ऐसा, ठीक है। इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाते थे, बाप रे, मैं लाइक ओ माय गॉड, ऐसा भी कुछ होता है। तो मैं तो भाई उस दिन से कान जोड़ दिए कि भाई इन सब से एकदम दूर रहना है, क्या देख लिया मैंने। सो दिस इज आवर गिफ्ट सेशन, इसमें हम आपको गिफ्ट देंगे। हाँ, अगर आपने क्वेश्चन का आंसर अच्छा दिया तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। वो तो मैं लेके जाऊंगी। नहीं, हम आपको वैसे भी गिफ्ट दे देंगे यार। आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन दिया और बहुत ऑनेस्टली आपने हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दिया। तो सेजल, जाने से पहले आप एक चीज बताइए, क्या? सबसे क्रेजी डीएम ऑफ योर फैन। एक दिन आप हीरोइन जरूर बनोगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। और क्रेजी डीएम तो मतलब अच्छे अच्छे सारे ही आते थे, ऐसा कुछ यूनिक नहीं है, यही मेरे लिए यूनिक है कि जब उनको मेरे पे भरोसा है कि मैं बन जाऊंगी। तो यही। कोई लड़का इस सेजल के पीछे लगा कभी जिंदगी? Course. पर मुझे ऐसा लगता है मैं मतलब एक झलक देखूंगी अच्छा दिखेगा, पर बाद में सोचूंगी बोरिंग है। मुझे बोरिंग लगता है तो। सो इट्स फ्रॉम श्रीज ज्वेलरी। ओके, या ये उनके याद तरफ से है, आपको- सच में इसमें कुछ है। या इसमें बहुत कुछ है। सो ये हमारे इट्स गपशप टाइम टीम की तरफ से वाह, आपका मुझे एक छोटा सा गिफ्ट।
थैंक यू। मुझे गिफ्ट्स बहुत पसंद है। लाइक हमने बर्थडे पे भी ना बच्चों को इसलिए बुलाती थी ताकि मुझे गिफ्ट। आई होप आपको अच्छा लगे। थैंक यू सो मच। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको श्रेष्ठ ज्वेलरी से कुछ भी ज्वेलरी मंगवानी हो तो प्लीज़ आप उससे कांटेक्ट करना, क्योंकि मुझे तो गिफ्ट मिल चुका है, मैं तो ट्राई ज़रूर करने वाली हूँ, बट आप लोगों के लिए भी, तो प्लीज़ कांटेक्ट करना भूलना मत। सो थैंक यू सो मच सेजल, आप हमारे पास में आई, आपने हर एक क्वेश्चन को बहुत ऑनेस्टी से आंसर किया एंड वी आर ग्लैड कि हमारे पास आपके जैसे पॉपुलर सेलिब्रिटी आए जिन्होंने 4 नहीं 40 चाँद हमारे शो को लगा दिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लाइक मुझे इतना ऐसा लगा ही नहीं कि मैं ऐसे कुछ इंटरव्यू दे रही हूँ। मुझे ऐसा लगा हम नॉर्मली बैठ के बात कर रहे हैं, आप लोग मुझसे नॉर्मली पूछ रहे हो, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सेजल, और आप बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनने वाली हो फ्यूचर में, अभी Soon. बहुत अच्छा काम कर रही हो और बाकी फ्यूचर में आप बहुत अच्छा काम करोगी। एंड धर्मा और यशराज आपके लिए लाइन लगा खड़े रहेंगे। मुझे मोहित सूरी जो है डायरेक्टर, उनके साथ काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल। सैयारा मूवी। तुम्हारे वो बीच वाला सीक्वेंस वाली फील आ रही होगी। बीच वाला, राइट। सपना फिल्मी हो सकता है पर स्ट्रगल रियल होता है। और जो लड़की अपने सपने के साथ चलती रहे वही असली एक्ट्रेस होती है। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में थी सेजल, जो उम्दा कलाकार, बहुत अच्छा काम कर रही है और फ्यूचर में बहुत अच्छा काम करेंगी। यस, एंड थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इट्स गपशप टाइम में मिलते हैं। और ऐसे ही मज़ेदार पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट ऑल्सो, और अपने घर वालों से भी करवाइए। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय। थैंक यू।